नमस्कार, क्या मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बात यहां पर कर रहे हैं कि क्या ईरान पर अमेरिका का हमला होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के संकेतों और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी आर्मी के मूवमेंट के बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है उससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ईरान पर किसी भी वक्त अमेरिका बड़ा हमला कर सकता है। और इस बीच कई ऐसे इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसने मिडिल ईस्ट में उड़ानों को कैंसिल कर दिया है, जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। महायुद्ध का समर तैयार, ईरान अमेरिका में आर पार। ट्रंप वर्सेस ईरान, मिट जाएगा शिया देश का नामो निशान। पर्शियन गल्फ में विनाश का ऑर्डर, ईरान के करीब पहुंचे अमेरिकी फाइटर। डोनाल्ड ट्रंप का खुला ऐलान, कभी भी टारगेट ईरान। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना का बड़ा जमावड़ा हो गया है। यूएस वारशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन अरब सागर पहुंच चुका है। जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी एयरफोर्स के कई स्क्वाड्रन, बॉम्बर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हुंकार भर रहे हैं। F-15 फाइटर जेट जॉर्डन के आसमान में सॉर्टीज कर रहे हैं। इजराइल के नवातिम और बेन गुरियन एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। साफ है कि ईरान के मोर्चे पर कुछ बड़ा होने के आसार दिखने लगे हैं। दिन और वक्त कौन सा होगा, ये सिर्फ ट्रंप के दिमाग में है। They shouldn't be doing it, but I've left notification. Anything ever happens, we're going to blow the whole country is going to get blown up. उधर इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने साथ मिलकर ईरान पर हमले की योजना बना ली है। तो क्या शिया देश पर इजराइल और अमेरिका डबल अटैक का प्लान अंजाम देंगे? अमेरिका और इजराइल के जंगी तेवर को देखते हुए ईरान भी फुल अलर्ट मोड में चला गया है। IRGC ने हमले की सूरत में भीषण प्रतिघात की योजना बना ली है। ईरान ने अपनी मिसाइल सिटी को अटैक मोड में डाल दिया है। सुसाइड ड्रोन की पूरी पलटन बारूद से लैस कर दी गई है। बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़ी खेप स्टैंड बाई मोड में डाल दी गई है। IRGC के लड़ाके और बासिस मिलिशिया ने अपनी पोजीशंस ले ली हैं। इस बीच खबर है कि ईरान के खिलाफ मैसिव मिलिट्री प्रेजेंस को देखते हुए रूस और चीन खुलकर खामनेई के समर्थन में उतर गए हैं। मध्य पूर्व में बदलते सैन्य हालात, अमेरिकी आर्मी की बड़े पैमाने पर मौजूदगी और इजराइल का अटैक मोड में आ जाना सबूत है कि ईरान पर भीषण हमले की तैयारी पूरी हो गई है। तो क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान तैयार कर लिया है? हमले की सूरत में ईरान के निशाने पर इजराइल के साथ क्या मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी बेस भी होंगे? और अब जब अमेरिका ने ईरान में रिजीम चेंज को लेकर फुल एंड फाइनल प्लान बना लिया है, तो ग्रैंड आयतुल्लाह का क्या होगा, बताएंगे आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और इस बीच
बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर हमले को लेकर मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। कई फ्लाइट्स कैंसिल कर रही है एयरलाइंस। फ्रांस की एयरलाइंस एयर फ्रांस ने कैंसिल की है अपनी फ्लाइट। इजराइल जाने वाली सभी उड़ानों को एयर फ्रांस ने रद्द कर दिया है। दुबई की 2 फ्लाइट्स को भी एयर फ्रांस ने कैंसिल किया है। ये पूरा शेड्यूल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि जिसको यहाँ पहुंचना था या उड़ान भरनी थी, वो भी साइट्स का पूरा शेड्यूल हम यहाँ पर आपको बता रखे हैं। एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है ब्रिटिश एयरवेज को लेकर। ब्रिटिश एयरवेज ने भी अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी है। दुबई की शाम की फ्लाइट को रद्द किया गया है। ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट जो कि कैंसिल कर दी गई है। तो एयरलाइंस जो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं, इसका आखिर क्या मतलब निकाला जाए? एक के बाद एक ये फ्लाइट कैंसिल होना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जर्मनी से मिडिल ईस्ट आने वाली फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है। लुफ्तांसा ने अपनी फ्लाइट कैंसिल की है। जो इजराइल जाने वाली है उन सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। तेल अवीव और फ्रैंकफर्ट के बीच की सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। तो एक के बाद एक जो एयरलाइंस है वो अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर रहे हैं। इजराइल जाने वाली जो भी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जा रहा है। मिडिल ईस्ट जाने वाली तमाम फ्लाइट्स को एयरलाइंस कैंसिल कर रही है। लुफ्तांसा हो, ब्रिटिश एयरलाइन हो, इन्होंने अपनी फ्लाइट कैंसिल की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, तुर्की के विदेश मंत्री ने एक बड़ा दावा किया है। संकेतों से ऐसा लग रहा है कि ईरान पर इजराइल हमला करेगा। यह बड़ा बयान है। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए, क्योंकि अगर वो तुर्की के विदेश मंत्री हैं और तुर्की के विदेश मंत्री इस तरह का दावा कर रहे हैं कि जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं या जो पोजीशनिंग हो रही है वो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, ये जेस्चर बहुत कुछ कहता है। वैसे ईरान और अमेरिका की अदावत अब फाइनल राउंड में पहुंच गई है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अब तक का सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर दिया है। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर इराक वॉर तक जितने अमेरिकी सैनिक युद्धपोत हैं और फाइटर जेट्स हैं मध्य पूर्व में तैनात किए गए थे। इस वक्त अरब वर्ल्ड में उससे ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस से लेकर अरब सागर तक लड़ाकू विमान जो हैं उनके दर्जनों स्क्वाड्रन, युद्धपोत, फ्रिगेट और एंटी मिसाइल सिस्टम वॉर अलर्ट मोड में तैनात कर दिए गए हैं। और इन सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सैन्य तैनाती को लेकर एक बड़ा बयान क्या दिया, मानो पर्शियन गल्फ से लेकर अरब सागर तक आग लग गई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान डिकोड कर दिया है? जॉर्डन के एयर स्पेस में अटैक की सॉटीज करते अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का निशाना ईरान है। इजराइल के नवातिम एयरबेस पर F-35 के स्क्वाड्रन ईरानी टारगेट को हिट करने के लिए हुंकार भर रहे हैं। हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिक और एयरमैन राष्ट्रपति ट्रंप के हमले के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमेरिका ने यूएस एयरफोर्स की बड़ी तैनाती मध्य पूर्व में कर दी है, वहीं अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अब अरब सागर में पहुंच गया है। यानी समंदर हो या फिर आकाश, अमेरिका ने डबल फ्रंट पर ईरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य घेराबंदी पूरी कर ली है और अब तीव्र अटैक की बारी है। खुद ट्रंप इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का वीकेंड प्लान बना लिया है। इसका सबसे बड़ा सबूत है अरब सागर में हुंकार भरता ब्लू वाटर बैटल का महारथी
अमेरिका का विध्वंसक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन। साउथ चाइना सी से मूव करते हुए समंदर का ये शातिर शिकारी अरब सागर में तैनात हो चुका है। इस मूवमेंट से साफ है कि अमेरिका अब किसी भी वक्त ईरान पर घातक प्रहार कर सकता है। ईरान में रिजीम चेंज का फैसला ले चुके ट्रंप ने अपने सैन्य अफसरों को मिशन ईरान के लिए खुली छूट दे दी है। तेहरान के खिलाफ सैन्य रणनीति बना रहे अमेरिका के सैन्य अफसरों को अंदाजा है कि सिर्फ सांकेतिक हमले से खामनेई रिजीम को हटाना नामुमकिन है। इसके लिए मजबूत मिलिट्री एक्शन जरूरी होगा, जिसमें एयर स्ट्राइक की बड़ी भूमिका होगी। इसके अलावा आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन की भी योजना बनाई गई है, जिससे ईरान को चौतरफा घेरा जा सके। ईरान पर अटैक के अंदेशे के बीच अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सैन्य बेस पर बड़े स्तर पर अटैक जेट की तैनाती की है। B-2 और B-52 बॉम्बर हो या फिर F-35 और F-15 फाइटर जेट, अमेरिका ने कई स्क्वाड्रन तैनात कर साफ संकेत दे दिया है कि इस वीकेंड में ईरान को लेकर कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमले की तैयारियों के बीच अटैक के साथ साथ एयर डिफेंस को भी धार दिया है। अमेरिका ने थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस की तैनाती कर साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य एक्शन के दौरान मिसाइलों से बात होगी। ईरान के बारूदी जवाब पर तीखा पलटवार होगा। साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य संतुलन साध रहा है, हमले के कई विकल्पों पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सुरक्षा योजना से जुड़े सीनियर अफसरों का दावा है कि मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों और संसाधनों की तैनाती पूरी तरह से रणनीतिक है, फुल प्रूफ प्लानिंग का हिस्सा है, ईरान को चौतरफा घेरने के प्लान में शामिल है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने बेस का इस्तेमाल किया है। जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमानों का जमावड़ा खड़ा कर दिया है। F-15 की संख्या में इजाफा कर सुपर स्ट्राइक का संकेत दिया है। कतर में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, यहां अटैक और सर्विलांस दोनों की सुविधा मौजूद है। अरब सागर में USS अब्राहम लिंकन की मौजूदगी स्ट्रेटेजिक अटैक की रणनीति को साफ कर रही है। डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर तैनात किए गए हैं, जो हमले की सूरत में कुछ सेकंड में परवास करने लगेंगे। अमेरिका की सैन्य रणनीति का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, न्यूक्लियर साइट्स और ड्रोन यूनिट को मचियामेट कर देना है। अमेरिका पूरी प्लानिंग के साथ ईरान पर प्रहार का प्लान कर चुका है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अब खामनेई का विकल्प तलाशने का वक्त आ चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये सैन्य घेराबंदी खामनेई का तख्ता पलट करने के लिए है। फिलहाल जंग का खतरा गहरा गया है और अब बस युद्धनाद का इंतजार है। और इधर ईरान और अमेरिका के बीच पिछले 4 हफ्ते से तनाव जारी है। इस बीच अब जो संकेत आ रहे हैं वो हाहाकारी हैं। इन संकेतों से साफ है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है। अमेरिका के पूर्व सैन्य अफसर डगलस मैकग्रेगोर, उनका दावा है कि मध्य पूर्व से आ रहे संकेतों ने यह साफ किया है कि ईरान पर हमला जल्द होगा। आपको एक एक कर सारे संकेतों से अपडेट कराते हैं सिलसिलेवार तरीके से। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्या कहती है ये रिपोर्ट? अमेरिका ने जॉर्डन बेस पर F-15 फाइटर जेट्स के कई स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा सेंटकॉम चीफ जनरल ब्रेट कूपर और साथ ही साथ जॉर्डन वो पहुंच चुके हैं। यूएस नेवी का USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की बात करें तो वो अरब सागर पहुंच चुका है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी कुछ आर्मी बेस से स्टाफ को निकालना भी शुरू कर दिया है। अब बात ईरान से आ रहे जो संकेत हैं उनकी करते हैं। वो क्या कह रहे हैं? ईरान ने भी बड़े पैमाने पर मिसाइलों और ड्रोन की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान के जो स्ट्रैटेजिक ठिकाने हैं उनके करीब मिसाइल और ड्रोन ट्रांसफर किए जा रहे हैं। ईरान ने अपने एयर स्पेस को ज्यादातर उड़ानों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। नोटिस टू एयर मिशंस यानी नोटैम जारी कर दिया गया है।
इजराइल ने अपने सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी। ईरान में एकाएक विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं और इस बीच ये दावा किया जा रहा है कि ईरान ने विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार अली रहबर को फांसी दे दी है। खबर है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विशेष विमान से इजराइल से बाहर चले गए हैं। पुराने रिकॉर्ड्स अगर देखें तो जब कभी मिडिल ईस्ट या इजराइल के पड़ोसी देशों पर कोई अटैक होने वाला होता है तो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल से बाहर निकल जाते हैं। इससे पहले 13 जून 2025 को भी जब ईरान और अमेरिका में तनातनी बढ़ी थी तब भी नेतन्याहू का प्लेन देश से बाहर चला गया था। ईरान पर होने वाली सैन्य कार्रवाई का 10वां संकेत क्या है? पेंटागन पिज्जा थ्योरी। ये इससे जुड़ा हुआ है कि ये भी एक रिकॉर्ड है कि जब कभी पेंटागन यानी अमेरिका रक्षा मुख्यालय से पिज्जा के लिए ऑर्डर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कोई ना कोई मिलिट्री एक्शन जरूर होता है। ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारियों के बीच इस वक्त यही फिनोमेना देखा जा रहा है। इसे पेंटागन पिज्जा थ्योरी कहा जाता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दुनिया के कई और देशों ने इजराइल और मिडिल ईस्ट जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। नीदरलैंड से मिडिल ईस्ट आने वाली जो उड़ानें हैं वो रद्द कर दी गई हैं। KLM रॉयल डच एयरलाइंस ने कैंसिल की है अपनी फ्लाइट। इजराइल, सऊदी अरब और UAE की उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। तो ये पोजिशनिंग जो 10 संकेत हमने आपको बताए और एयरलाइंस का एक के बाद एक कैंसिल होना क्या संकेत दे रहा है। एक और बड़ी खबर जो इससे जुड़ी आ रही है मिडिल ईस्ट की उड़ानों को लेकर, कनाडा से इजराइल की फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी गई है। एयर कनाडा ने इजराइल जाने वाली फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है। तो एक के बाद एक तमाम जो एयरलाइंस हैं वो अपनी फ्लाइट को मिडिल ईस्ट जाने वाली जो भी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर रखे हैं। और इधर स्विट्जरलैंड से इजराइल जाने वाली फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है। यह जानकारी इस वक्त मिल रही है कि स्विस एयर ने इजराइल जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। अब स्विस एयरलाइन ने भी इजराइल जाने वाली उड़ान पर रोक लगा दी है। यह जानकारी दी गई है कि इजराइल जाने वाली सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती है अगले आदेश तक के लिए। और अब एक बार फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन किन देशों और कौन कौन सी एयरलाइंस है जिन्होंने मिडिल ईस्ट जाने वाली जो उड़ानें हैं उनको रद्द किया है। एयर फ्रांस, जिसके बारे में सबसे पहले हमने आपको जानकारी दी। उसके बाद अगर बात करें हम लुफ्थांसा एयरलाइंस की, तो लुफ्थांसा ने भी अपनी जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल कर दी है। साथ ही साथ ब्रिटिश एयरवेज की अगर बात करें तो ब्रिटिश एयरवेज ने भी मिडिल ईस्ट जाने वाली जो भी फ्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है। और सिर्फ ब्रिटिश एयरवेज ही नहीं बल्कि रॉयल डच एयरलाइंस की अगर बात करें तो उसने भी अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया। यह कह दिया गया है कि अगले आदेश तक के लिए बंद है। कोई अगला आदेश जब तक नहीं मिलता है तब तक आपको नहीं उड़ान भरनी है मिडिल ईस्ट के लिए या उन तमाम देशों के लिए। एयर कनाडा की बात करें तो एयर कनाडा ने भी यही फरमान जारी किया है और स्विस एयर की बात करें तो उसने भी यही चेतावनी दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर ही हैं, ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब साफ है कि ईरान भी जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर चुका है, तभी ये तेवर नजर आ रहे हैं और वो किसी भी हमले का बिना देर किए जवाब देगा। उसके निशाने पर अमेरिकी सैन्य अड्डे होंगे जाहिर तौर पर। जिस तरह से आप देखिए तुर्की के विदेश मंत्री अभी संदेश देते हुए नजर आ रहे थे कि ये तमाम पोजिशनिंग, ये तमाम एक्टिविटीज एक के बाद एक यही संकेत देती है। और यही कारण है कि ईरान जो है वो ईरान जो ये तक कहता रहा, उसके कुछ तमाम अधिकारी, इससे पहले पिछली मर्तबा हमने देखा कि जिस तरह से मादुरो का हाल किया गया उस तरह से ट्रंप का हाल किया जाना चाहिए, ये ईरान के एक अधिकारी कह रहे थे। अब ईरान के कुछ अधिकारी जिहाद करने की बात भी कहते हुए नजर आ रहे हैं। और ईरान के तेवर आप देखिए कि अमेरिका की तमाम धमकियों के बाद भी बदले नहीं है।